हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए, तुषार, मस्ती की क्लास, तबीयत, हाँ अब तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर। और पुरुषोत्तम, गुड इवनिंग, है ना। अब तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है ना। सूरज, 7:30, हाँ ठीक है, ठीक। चलो, तो आज की क्लास जो हमारी है काफ़ी दिन बाद हो रही है, 3 दिन बाद, है ना। सैटरडे, संडे और फिर मंडे, 3 दिन बाद क्लास हो रही है। तो जो लोगों को याद नहीं होगा, भूल गए होंगे मुझे, है ना, तो फिर से क्लास शेयर करते जाएं और क्लास को फिर से स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक जो चीज़ें हम कर चुके हैं उसके बारे में अगर रिवाइज करें थोड़ी सी, तो अभी तक हमने क्या किया है, हिस्ट्री किया है अपना, ज्योग्राफी किया है, और अभी हमारा क्या चल रहा है, पॉलिटी। ठीक है, क्या चल रहा है, पॉलिटी चल रहा। तो चीज़ों को हम उस तरीके से पढ़ रहे हैं कि हिस्ट्री में हमारी 7 क्लास हुई, फिर ज्योग्राफी में भी 7 हुई, और हमारी पॉलिटी की जो ये क्लास है वो आपके 5th नंबर की क्लास है। और इसमें हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं। ठीक, पॉलिटी में हमने क्या क्या कवर किया हुआ है। पॉलिटी में जो हमने टॉपिक यहां कवर किए थे वो हमने किए थे आपके सोर्सेस। ठीक, उसके बाद हमने कवर किया आपका फंडामेंटल राइट्स, फिर हमने कवर किया आपका डीपीएसपी। ठीक है, फिर हमने पहली क्लास में सिटीजनशिप भी बता दिया था। ठीक, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज पे भी बात की थी। इसके अलावा हमने इसके पार्ट्स पे बात की थी। इसके अलावा शेड्यूल्स पे बात की गई थी। तो ये सारी की सारी जो टॉपिक्स हैं वो हम बात कर चुके हैं। अब हमें देखना है कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि अब रेलवेज के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, तो वहां बताया जा रहा है पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना, अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, टुडेज टॉपिक जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका अमेंडमेंट्स का। ठीक है, अमेंडमेंट्स मींस संशोधन। तो संशोधन होता क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, संशोधन होता क्या है ना, और ये कहां हो रहा है, ये हो रहा है आपके संविधान में। कहां हो रहा है, ये हो रहा है आपके संविधान में। तो क्या पूरा टॉपिक का नाम रहा, संविधान संशोधन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो अब ये क्या चीज है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। ज्योग्राफी 7 क्लास एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। नहीं देखो, सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये मैं वादा नहीं करता, बट हां वो बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर करती है। जैसे कि ज्योग्राफी में हमने जो क्लासेस की थी, जिनके क्वेश्चंस लगाए थे, उसमें देखो हमने आपके माउंटेन्स कवर किए थे, हमने रिवर कवर की थी, हमने उसमें आपका एरिया कवर किया था, बाउंड्रीज कवर की थी, हमने उसमें आपका पूरा जियोग्राफिकल रीजंस कवर किए थे। वो सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए थे जहां से वो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कहूंगा कि सारे क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे इतने क्लासेस में, बट हां उन 7 क्लासेस से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को लगाने में कैपेबल हो जाएंगे। ठीक है, कैपेबल आप हो जाएंगे। अब बात आती है कि उसके अलावा क्या होगा। तो कल से हम क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज को, और मैं ट्राई करूंगा कि एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जाए। ठीक है, और मैं भी अपने डायरेक्टर मैम से या डायरेक्टर सर से बात करूंगा, है ना, आलम सर से, कि हम किसी कोचिंग की जो अच्छी टेस्ट सीरीज रहती है तो वहां से वो उठाएंगे। ठीक है, और उनसे भी बात करेंगे, तो उसको सॉल्व किया करेंगे, है ना। जैसे यूपीपीसीएस की जो टेस्ट सीरीज है आपकी, तो उसको हम पूरी की पूरी यहां पे 1 घंटे में या 1.25 घंटे में या 1.5 घंटे में, जो अगर हो पाएगा, तो हम उतनी हर उसका क्वेश्चन का आंसर विद उसके एक्सप्लेनेशन, ठीक है, उसके साथ हम सॉल्व करेंगे। जिससे कि क्या होगा कि थ्योरी को समझने के बाद अगर हम क्वेश्चंस लगाते हैं तो हमें चीजें और क्लियर होती हैं। क्लियर है, तो चीजें हमें क्या होती हैं, क्लियर होती हैं। तो हम कहां पे थे, संविधान संशोधन पे। तो संविधान संशोधन के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि आज संशोधन किया क्यों जाता है, क्या अमेंडमेंट किया क्यों जाता है। संशोधन मींस अमेंडमेंट किया क्यों जाता है। ठीक है, तो ये क्यों किया जाता है, इसकी जरूरत क्या पड़ती है ना, इसकी जरूरत क्या पड़ती है। तो आप एक चीज देखिए, अगर मैंने यहां पे अमेंडमेंट लिखा, है ना, और यहां पे एक एन छूट गया, क्या छूटा, एन, तो ये गलत हो गया, है ना, ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस गलती को ही सुधारने के लिए इसमें क्या किया जाएगा, इसमें संशोधन किया जाएगा, इसको सुधार करना। ठीक है, संशोधन मीन्स होता है आपका सुधार करना।
तो किसी या तो गलती को सुधारने के लिए, या किसी पुराने रूल को चेंज करने के लिए, पुराने लॉ को चेंज करने के लिए, या न्यू पॉलिसीज को उसके साथ इंप्लीमेंट करने के लिए, या अपने कुछ नए आइडियाज जो कि आज के टाइम के हिसाब से यूजफुल हैं उनको लागू करने के लिए। ठीक है, न्यू आइडियाज, ठीक है, उसको लागू करने के लिए क्या किया जाता है, आपका किया जाएगा संशोधन। क्लियर है, एक साइकिल होती है कि क्यों किया जा रहा है। ठीक है, क्लास को शेयर करते रहिए, और एक और 3:30 बजे करीब इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट की हैं सक्सेस इंडिया ने, है ना, उसको भी देखिए आप लोग। चलिए, इतना क्लियर है। अब कुछ संशोधन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे संशोधन हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट संशोधन जो है उसको पढ़ेंगे, लेकिन उनको पढ़ने से पहले हम एक चीज पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो हो जाएगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग की क्लास में एक चीज पढ़ी थी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, कठोर है प्लस लचीला है। याद है आपको, मैंने बताया था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कठोर के साथ साथ लचीला है। अब यहां पे ये चीज समझ में आएगी कि कठोर और लचीला ये एक साथ कैसे है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो संशोधन हो रहे होंगे, जो अमेंडमेंट्स हो रहे होंगे, वो 3 तरीके से हो रहे होंगे। ठीक है, वो कितने तरीके से हो रहे होंगे, 3 टाइप से वो हो रहे होंगे। इसीलिए कहा गया है। रश्मि, हेलो सर, हाउ आर यू? अभी मैं फाइन, एकदम बढ़िया, है ना, पहले से काफी बढ़िया। और अच्छा है कि आप लोग टाइम से हैं, आपने मेरी बात याद रखी कि हम ट्यूसडे को मिलेंगे, और आप लोग जुड़ रहे हैं, है ना। तुषार, पुरुषोत्तम, मस्ती की क्लास, रश्मि, कमलकांत, है ना, आप सब लोग थैंक यू सो मच कि आप इतना प्यार दे रहे हैं, है ना। चलो, तो डीके प्रजापति, हेलो सर, प्रणाम प्रणाम प्रजापति जी, है ना। तो चीजें समझ में आई कि 3 तरीके से हम संशोधन करते हैं। तो एक उसमें इजी तरीका होगा, एक थोड़ा सा हार्ड होगा, और एक वेरी हार्ड होगा, है ना। इसी वजह से हमने इसको क्या बोला, कठोर और लचीला बोला, है ना, कि आप बहुत इजी तरीके से कर देंगे तो बहुत इजी है, लचीला है ना। आप इसको बहुत हार्ड तरीके से करेंगे, उसमें रूल एंड रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज्यादा होंगी कि वो चेंज करने में आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी दिक्कत आ सकती हैं। तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे, उसे कठोर बोलेंगे। क्लियर है। तो अब आते हैं कि कितनी तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं। बट उससे पहले जो संविधान है वो एक देख लेते हैं कहां से लिया गया है संविधान का संशोधन। संविधान संशोधन करने की जो प्रोसेस है वो हमने कहां से ली है। स्टार्टिंग में सोर्सेज में मैंने बताया था सर, सुपर टेट और केवीएस के लिए भी है क्या? हाँ, सुपर टेट में ये सारी चीजें आती हैं, है ना। सुपर टेट में ये सारी चीजें आती हैं, और आई लिटरली श्योर, है ना, कि ये चीजें आपको बहुत मदद करेंगी। ये चीजें बहुत, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप एकदम थ्योरी में पढ़ते हैं तो आपको फिर बहुत लेंदी हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत शॉर्ट फॉर्म्स में चीजें कवर कर रहे हैं। तो वही चीजें आपको पढ़नी होती है। क्या होता है कि जब आपका एग्जाम होता है ना, जब आपका क्या होता है, एग्जाम होता है, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शॉर्ट नोट्स। तो वही यहां पे हम पढ़ रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें यहां पे हम पढ़ रहे हैं। ठीक, रश्मि बहुत बढ़िया, साउथ अफ्रीका। तो मैं क्या बात कर रहा था कि जो संविधान संशोधन है ना, तो वो कहां से लिया गया, ये प्रोसेस कहां से लिया गया? वो लिया गया साउथ अफ्रीका से। अब एक क्वेश्चन हो गया यहां से। दूसरा क्वेश्चन ये हुआ कि ये कौन से पार्ट में है ना, ये किस पार्ट में है। फिर तीसरा क्वेश्चन हुआ कि इसका आर्टिकल कौन सा है। क्लियर है। पहला क्वेश्चन कहां से लिया गया, मैंने याद होगा कि एक WH फैक्टर बताया था, याद होगा सबको, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका से लिया गया। किस पार्ट में लिया गया है, कितने आर्टिकल्स में लिया गया है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और क्यों लिया गया है, क्यों लिया गया है वो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि कोई भी चीज अब बनाई जाती है तो वो परफेक्ट नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ सुधार हो सकते हैं या होने चाहिए या होंगे। ठीक है, कोई भी चीज एकदम परफेक्ट नहीं होती है। भाग 20 एकदम श्वेता है, एकदम सही। तो पार्ट नंबर आपका 20 हो गया। अब आते हैं आर्टिकल पे। तो मैंने आपको याद होगा कि एक आर्टिकल था जो कि आपको मैंने बताया था कि वही मात्र एक आर्टिकल है, रश्मि 368, एकदम सही जवाब। ठीक है, आर्टिकल नंबर 368 एकमात्र आर्टिकल है जो कि आपके इस भाग में रखा गया है। तुषार एकदम सही। और क्यों रखा गया है वो मैंने आपको बता दिया कि चीजें अगर कोई गलत होती हैं या उसमें सुधार की जरूरत होती है तो संशोधन इसीलिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपके आगे की चीजों पर कि आपको कौन कौन से आर्टिकल या कौन कौन से संशोधन आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो अभी तक कितने संशोधन हो गए हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
और आपको यह भी पता होना चाहिए कि कितने तरीके से संशोधन किए जाते हैं। ठीक है सर, आपकी क्लास ऑफलाइन भी होती है क्या उत्तम नगर में? नहीं, अभी उत्तम नगर में कोई ऑफलाइन क्लास मेरी नहीं है, तो अभी मेरी क्लास जो आप सभी तक मिल रही है वो ऑनलाइन फ्री वाली मिल रही है। ठीक है, अभी उत्तम नगर में कोई नहीं है। 105 एकदम सही है ना। तो आपके 105 अमेंडमेंट अभी तक हो चुके हैं। क्लियर, 105 अमेंडमेंट आपके हो चुके हैं। अब इसके बाद एक चीज बताइए कि चीजों को याद रखने के लिए कि कौन सा अमेंडमेंट कब हुआ, किस में आता है, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी वैसे अगर मैं रश्मि बताऊं कि 105वां जो अमेंडमेंट है वो उस पर बात करेंगे, उसको किस तरीके से क्लासिफाई किया जाए वो भी करेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपनी चीजें स्टार्टिंग से, फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उस पर चलेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को शेयर करते रहा कीजिए और चीजों का मजा लेते रहिए, क्योंकि प्रस्तावना में कितना संशोधन हुआ है सर, सारी बातें की जाएंगी। हर अमेंडमेंट के साथ उस चीज पर बात की जाएगी, है ना। हर अमेंडमेंट के बाद उसके ऊपर जो जो जरूरतें वाली बात होंगी वो सब किए जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है तुषार। ठीक है, क्वेश्चन जब लगाए जाएंगे तो उसमें किया जाएगा। क्यों, क्या होता है ना, देखो हम बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं लेकिन पेपर में वो आना नहीं है, तो हमें उसकी जरूरत है नहीं, है ना। जो जो जरूरत का सामान है वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। डोंट वरी, एकदम तसल्ली से ये चीजें मजा लेते हुए पढ़ते रहिए और चीजें सीखते रहिए। देखिए, अब संविधान संशोधन कितनी तरीके से होता है ये पहले हमें पता होना चाहिए। तो उसके जो तरीके हैं वो 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका साधारण बहुमत से। इससे साधारण बहुमत से, और इसको जो इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिंपल मेजॉरिटी। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है विशेष बहुमत। क्या होता है? विशेष बहुमत। फिर आता है विशेष बहुमत। अब ये क्या होता है? इसको बोलते हैं आपके स्पेशल मेजॉरिटी। क्या बोलते हैं? स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं। अब तीसरा वाला क्या होता है? तीसरा वाला होता है विशेष बहुमत प्लस, विशेष बहुमत हो गया, प्लस आधे से ज्यादा। क्या? आधे से ज्यादा आपके जो राज्य हैं उनके विधान मंडलों के द्वारा आपका समर्थन। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कम से कम आधे स्टेट की विधानमंडल का समर्थन। क्लियर है? अब देखिए, जब यह बात हो गई तो ये इसका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया होगा तीसरा वाला, जरूरत से ज्यादा रखने का फैशन चल रहा है सर। चलो कोई नहीं, है ना, हम इतना ही पढ़ेंगे कि जितना हमारा काम बन जाए। देखो, एक कहावत है कि ज्ञानी वो नहीं है जिसके पास ज्ञान है आज के टाइम में, ज्ञानी वो है जिसका सिलेक्शन हो चुका है या जो अपने नाम के आगे कुछ ना कुछ बता रहा है कि आज की डेट में मैं ये हूं। क्लियर है? अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, आप कितना भी पढ़ के बैठे हो, आपको कोई ज्ञानी कहने वाला नहीं है, आपको फेलियर ही कहेंगे। क्लियर? आप सिलेक्शन लीजिए, आपको एक शब्द नहीं आएगा फिर भी आपको लोग ज्ञानी कहेंगे। ये बात लिख के ले लीजिए। तो जितना चीजें आपके यूज में आ रही हैं उतना मजे से लेते जाइए, और उस पर क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप उतना ही पढ़िए, खत्म बात। ठीक है, चलो, तो 3 हुई, पहला, दूसरा और आपका ये तीसरा। चलो, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड मेथड, ये आपका थर्ड मेथड। क्लियर है? देखो, मैं अभी आज ही 4 बजे वापस आया हूं, है ना, आज ही होम टाउन से अपने, और अपनी तबीयत भी तो आप लोगों को पता होगी कि मेरी तबीयत भी सही नहीं थी। आज ही मैं वापस आया हूं और कुछ काम थे मेरे, कुछ चीजें थी, तो मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, तो मैं आज ही वापस आया हूं और आपके सामने हूं। ठीक है, तो एंजॉय लेके पढ़ते रहिए, पहला, दूसरा, तीसरा। क्लियर? अब इसमें होता क्या क्या है, इसमें आप चीजें क्या क्या करते हैं, है ना। तो पहले वाले में अगर हम बात करें, फर्स्ट के बारे में अगर हम बात करें कि ये होता क्या है, तो ये ऐसे संशोधन होते हैं, ये क्या होता है, ये इस तरीके के संशोधन होते हैं कि जिसमें आपके दोनों सदनों में, जब ये अपने अपने सदनों में रखा जाता है, तो दोनों सदनों में जो आपके उपस्थित लोग हैं और जो आपके मत दे रहे हैं उनकी संख्या आधे से ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आ गया? जो आपके क्या हैं, जो आपके प्रेजेंट मेंबर हैं और जो आपके वोट डालने वाले मेंबर हैं, ठीक है, उनकी संख्या का, उनके जो अमाउंट है उनसे अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपकी सिंपल मेजॉरिटी। जब आपकी 50% से एक ज्यादा हो जाए, बस वो आपका ज्यादा हो, चाहे 1 हो चाहे 10 हो। ठीक है,
बहुत बढ़िया, चल बेटा पढ़ाई कर, राम राम सर, राम राम भाई, है ना, क्लियर है। विशेष बहुमत में क्या होता है? विशेष बहुमत में होता है कि आपके जो संविधान है उसके जो चीजें ऐसी होती हैं कि विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित की जाती हैं, जिन उपबंधों में भारत के जो फेडरल सिस्टम है, संघीय ढांचा है, क्या है, संघीय ढांचा है, उसको छोड़ के, क्या करके, उसको छोड़ के आप आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत माने जाने वाले सभी उपबंध इसमें आते हैं। ठीक है, आप इस वाले पार्ट में जो आपका संघीय ढांचा से रिलेटेड कोई बात है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी बात है तो उसको छोड़ दीजिए, उसके ऊपर ये इंप्लीमेंट नहीं होगा, उसको छोड़ दीजिए। उसके अलावा जो आर्टिकल नंबर 368 के बिहाफ पे इसमें आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर। अब चलते हैं दूसरी बात, जो कि आपकी है विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन। तो ऐसे विषय जो संविधान में वर्णित आपकी संघात्मक जो व्यवस्था है उसमें चेंज करते हैं, तो वो चीज में आती है, वो आती है आपके विशेष बहुमत प्लस राज्यों के अनुसमर्थन में। अब इसके मैं कुछ अगर आर्टिकल बताऊं, है ना, आर्टिकल बताऊं, तो इस वाले में अगर हम देखें इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, ये कहां कहां इंप्लीमेंट होता है, तो ये कहां कहां इंप्लीमेंट होता है ये बताता हूं मैं आपको। ये होता है आपका न्यू नेम रखना है किसी स्टेट का, ठीक है, तो ये यहां की इससे बात से हो जाता है। क्लियर है। दूसरा, अगर मैं दूसरी स्लाइड लूं और पहला डालूं साधारण बहुमत, देखो साधारण बहुमत में एग्जाम्पल अगर डालें तो जैसे कोई नया राज्य है या उसका नाम है या उसका एरिया है या प्रेसिडेंट की भत्ते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के भत्ते हैं, जजेस के भत्ते हैं आपके, तो ये सारी चीजें कहां आएंगी, ये आएंगी आपकी साधारण बहुमत में। क्लियर। फिर दूसरी बात, फिर दूसरा आता है जिसमें क्या था आपका था स्पेशल, तो स्पेशल के लिए हम विशेष बोलते हैं, विशेष बहुमत। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें आता है आपका महाभियोग, और महाभियोग किस पे चलता है, महाभियोग चलता है आपका प्रेसिडेंट पे, तो ये इसमें आता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 61 महाभियोग किस में आता है, आर्टिकल नंबर 61, ये हो गया। अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या कहता है, थर्ड बोलता है विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे स्टेट, ठीक है, इनका समर्थन। तो इसमें क्या आते हैं, इसमें आपके बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, जैसे कि आपका आर्टिकल नंबर 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, आपका प्रेसिडेंट का निर्वाचन, ये चीज इसमें आती है। फिर आपका आर्टिकल नंबर 54, 55, आर्टिकल नंबर 56, ये सारी की सारी चीजें इसमें आती हैं। 73, 56 को हटा देते हैं, 73 लिख लीजिए यहां, आर्टिकल 55, आर्टिकल 73, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। आर्टिकल 73 क्या कहती है, आर्टिकल 73 कहती है जो संघ की कार्यपालिका है उसकी शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका का विस्तार। क्लियर। ये सारी की सारी चीजें आती हैं आपकी थर्ड वाले पार्ट में। चल बेटा पढ़ाई कर, बस 52 के 53 में कार्यपालिका, 54 में निर्वाचन। देखो क्या होता है कि विवेक, है ना, विवेक नाम है ना आपका, विवेक क्या होता है कि अभी आप इतनी सारी चीजें लिखते जा रहे हैं, इसको कौन पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, नहीं पढ़ रहा हूं ना, आपको लग रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं, आप सिर्फ डिस्टर्ब कर रहे हैं इन लोगों को, है ना, आप सिर्फ डिस्टर्ब कर रहे हैं इन लोगों को। अभी बाई चांस इन्हीं में से कोई आपको कुछ बोल देगा तो इस चीज में मैं भी नहीं रोक पाऊंगा आप किसी भी बच्चे को, जैसा कभी कभी बच्चे बोलने लग जाते हैं, है ना, तो मैं आपको नहीं बोल पा रहा हूं, इसका मतलब मैं इन लोगों को भी नहीं बोल पाऊंगा अगर ये आपको फिर कमेंट करने लग जाएंगे, है ना, जैसे रश्मि ने बोला रुक जा, है ना, पुरुषोत्तम बोलते हैं, कभी कोई बोल देता है, तो शाल बोल देते हैं, तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। आपको अगर पता है, आपके पास अगर ज्ञान है तो आप उसको अपने पास रखें, अभी जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उसको फिर इंप्लीमेंट कीजिएगा, मजा आएगा फिर, है ना। क्या होता है कि गिव एंड टेक वाली थ्योरी होती है, जब मैं आपसे पूछूं तब आप आंसर दें तो मजा है, मैं आपसे भी पूछ ही नहीं रहा हूं, आप फिर भी आंसर दे रहे हैं, तो कौन ले रहा है उससे, बताइए, कोई ले रहा है। एक आपको छोटी सी कहानी बताता हूं, बीच में अभी इंटरेक्ट हो ही गए हैं तो छोटी सी कहानी बताता हूं, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध से एक बच्चे ने पूछा कि मैं आपको गाली देना चाहता हूं, है ना, तो महात्मा बुद्ध कुछ बोले नहीं, महात्मा बुद्ध को उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया। तो महात्मा बुद्ध हंसते रहे, चीजें अपने काम करते रहे जो कर रहे थे, नेचुरल काम।
तो जो उनके साथ व्यक्ति खड़ा हुआ था महात्मा बुद्ध, उन्होंने कहा कि प्रभु ये बच्चा आपसे ऐसे बोल रहा था, आपके बीच में इंटरप्ट कर रहा था, आपको बार बार परेशान कर रहा था, तो आपने चीजें क्यों नहीं इसको डांटा या क्यों नहीं किया? तो उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया कि देखो, अगर कोई आपको पैसे देता है और आप पैसे ले लेते हैं तो वो पैसे आपके हुए क्योंकि आपने ले लिए, और अगर वो पैसे आपने लिए ही नहीं तो वो पैसे उसी के पास रह जाएंगे। उसी तरीके से अगर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे तो डिस्टर्ब है, उसी तरीके से ये बच्चे अगर डिस्टर्ब हो जाएंगे तो है ना। गुरुदेव हमने अपशब्द नहीं बोले, नहीं अपशब्द की बात नहीं कर रहा हूं मैं विवेक। क्या होता है कि इस तरीके से ना मैं जो इंपॉर्टेंट कमेंट्स भी होंगे ना इन बच्चों के वो नहीं पढ़ पाऊंगा, है ना। और ये बच्चे भी जैसे बीच बीच में कभी कभी मजा लेने लग जाते हैं तो वो मतलब फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। मेरा देखो, मेरा जैसा आप मेरे लिए हो, मेरे भाई हो, वैसे ये लोग भी हैं, है ना। तो इसमें परेशानी फिर आप लोगों को ही होगी, एक दूसरे को आप कमेंट करते हैं फिर वो अच्छा नहीं लगता, है ना। क्वेश्चन पूछे जाए धड़ल्ले से आंसर दो, कोई परेशानी नहीं है। इसीलिए लाइव क्लास रखी जाती है, फ्री क्लास रखी जाती है ना। फ्री क्लास है, समझ रहे हो। मेरा भी गला सूखता है, आप लोग भी पढ़ाई अपना नेट यूज कर सकते हैं तो वो नेट यूज करते हैं, है ना। तो चीजें उस चीज के हिसाब से की जाए तो ज्यादा अच्छा है, मजा आता है फिर उसमें। ठीक है, चलो माफ करिए गुरुदेव। अरे माफ करने वाली बात नहीं है, आप मेरे भाई हैं, ठीक है। मैं आपका हो सकता है छोटा ही भाई होऊंगा, है ना, आपसे छोटा ही होऊंगा, तो इतना सोचने वाली बात नहीं है। बस मैं आपके एक दूसरे के कन्वर्सेशन जो यहां देखता हूं कभी कभी वो गलत लगते हैं मुझे, मैं परेशान होता हूं फिर उससे कि आप दोनों आपस में आप लोग राम राम भैया, राम राम भैया, जो भी हैं आप, है ना, आप रामायण हरे राम राम। चलिए, तो यहां तक बात हो गई, क्लियर। जीवराज नमस्ते सर, नमस्ते जीवराज, कैसे हो? क्लियर है यहां तक। अब चलते हैं अपने अमेंडमेंट्स पर, और अमेंडमेंट्स जहां से उठाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत गिने चुने अमेंडमेंट्स उठाएंगे जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। तो ऐसा ना हो कि आपको लगे कि यार सर क्या बता रहे हैं या ये भैया क्या बता रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी चीजें, फिर क्वेश्चंस लगाएंगे जल्दी से जल्दी। बहुत बढ़िया, पहला 1951, बहुत बढ़िया, चलो गुड। अच्छा जी, राज रोज क्लास नहीं होती। जीवराज आप 2 दिन नहीं आए थे, मैंने बता दिया था कि मैं 3 दिन का ऑफ लूंगा, है ना, तो मैंने क्लास में बता दिया था 3 दिन का ऑफ था क्लास का। चलो, पहला संशोधन जैसा कि विवेक ने बताया कि 1951 में हुआ, एकदम सही बात है, वो 1951 में हुआ। अब हम कुछ चीजें ऐसी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी, सारी की सारी चीजें हम नहीं पढ़ेंगे। पहला डालो, पहला अमेंडमेंट, फिर उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे और उसके आगे बढ़ जाएंगे दूसरे पॉइंट पर। पहला अमेंडमेंट 1951 में, क्लियर, 1951। उसके बाद इसमें क्या हुआ, इसमें एक चीज हुई, 9th शेड्यूल जोड़ी गई, ठीक है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर दूसरी बात क्या हुई जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, दूसरी बात यह हुई कि जो आर्टिकल नंबर 15(4) है, आर्टिकल नंबर 15(4) है वो जोड़ा गया, ठीक है, ये जोड़ा गया। और क्या जोड़ा गया, और जोड़ा गया आपका आर्टिकल 19 में जो नए उपबंध थे आपके वो जोड़े गए, आर्टिकल 19 में भी चेंज किया गया, 3 नए उपबंध जोड़े गए थे, तो वो चीज है आपके आर्टिकल 19 में। ठीक है, क्लियर है। लोक व्यवस्था, अपराध उत्पीड़न और विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, अपराध उत्पीड़न और विदेशी राज्यों से जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं वो क्लियर। दूसरे पे चलते हैं, सेकंड। तो सेकंड अमेंडमेंट में क्या है, सेकंड अमेंडमेंट आपका 1952 में हुआ है और इसमें संसद में जो राज्यों के प्रतिनिधित्व है उसका निर्धारण किया गया। 1952 संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ठीक है, राज्यों का प्रतिनिधित्व किया गया, क्या कितना कितना होगा वो किया गया। अगला, अवनीश वर्मा, गुड इवनिंग अवनीश, है ना। फिर ये किया गया। 7वें पे चलते हैं, 7th अमेंडमेंट। 7th अमेंडमेंट कब हुआ है, 7th अमेंडमेंट आपका कब हुआ है, ये हुआ है 1956 में, ठीक है, कब हुआ है, 1956 में हुआ है ये। इसमें क्या क्या किया गया, इसमें आपका क्या किया गया कि जो राज्यों का वर्गीकरण था, मैंने आपको बताया था कि राज्यों का वर्गीकरण किया गया था, कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। राज्यों का वर्गीकरण जो 4 पार्ट्स में था, का खा गा घा, वो समाप्त कर दिया गया, ठीक है, वो समाप्त कर गया, वो यहां पे समाप्त कर दिया गया। फिर इसमें आर्टिकल 350 खा जोड़ा गया, आर्टिकल 350 खा बी, ये जोड़ा गया। चलो
तीसरा हो गया, मतलब 7वां जो अमेंडमेंट है वो हो गया। अब इसके बाद एक आपका अमेंडमेंट आता है, वो आता है आपका 1960 में। 1960 में आपका कौन सा है? 8th अमेंडमेंट है। इसमें क्या है? इसमें है आपके जो एससी हैं और एसटी हैं और एग्लो इंडियंस हैं, उनके रिजर्वेशन की जो अवधि थी वो बढ़ा दी गई थी। एससी एसटी और एग्लो इंडियंस, इनके रिजर्वेशन की अवधि, टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया था। ठीक, क्लियर, ये बढ़ा दिया गया था। सर आपसे एक क्वेश्चन किए, प्लीज देखिए। सर ये भूमि वही है जो भूदान आंदोलन जिसे विनोबा भावे ने, प्लीज बताइए कौन सी भूमि सर, कौन सी भूमि? चलो 10वां। देखो देखो विवेक, वही वाली बात है, तुम मुझसे रिलेवेंट क्वेश्चन पूछोगे मैं आंसर दूंगा। तुम इतने सारे एक चीजें लिख दोगे तो मुझे खुद समझ में नहीं आएगा कि कौन सा क्वेश्चन तुम मुझसे पूछे हो, कौन सा नहीं पूछे हो। ठीक है, तो चीजें रिलेवेंट पूछोगे तो मैं चीजों का आंसर दूंगा। फिर 10वां बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां जो अमेंडमेंट है आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। क्यों? क्योंकि जो दादर और नगर हवेली है, दादर नगर हवेली, वो इंडिया में शामिल किया गया था 1961। और इसमें क्या है? दादर नगर हवेली, नागर हवेली है वैसे वो, नगर हवेली, इसको क्या किया गया? इसको इंडिया में शामिल किया गया। अब इसमें आप दमन और द्वीप भी जोड़ लीजिए, दमन द्वीप, अब तो ये एक हो गया है ना, एक यूटी हो गई है। ठीक, चलो फिर उसके बाद आते हैं आपका नेक्स्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जो कि कब है? 1962 में है, और वो कहलाता है अमेंडमेंट नंबर 12। कौन सा? 12th नंबर का अमेंडमेंट नंबर है वो, और वो है आपका 1962 में। इसमें क्या ऐसा खास हुआ जो मैं इतना बोल रहा हूं? इसमें हुआ आपका कि जो गोवा है और दमन द्वीप है वो आपके शामिल किए गए। कौन सा? गोवा और आपका दमन और द्वीप, दमन द्वीप, ठीक है, ये शामिल किए गए। क्लियर? इससे पहले कौन सा किया गया था? इससे पहले किया गया था दादर। ठीक, अब आते हैं आपके एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पे, जो कि है आपका 13वां, जिसका ईयर सेम रहेगा। कौन सा? 1962। कब? 13th 1962। अब इसमें क्या हुआ? इसमें यह हुआ कि जो नागालैंड है आपका, जो आपका नागालैंड है, उसके लिए विशेष उपबंध किए गए। ठीक है, उसके लिए क्या किए गए? विशेष उपबंध किए गए, और आपका आर्टिकल नंबर 371A जोड़ा गया। आर्टिकल नंबर 371A। क्लियर? चलिए फिर इसके बाद आते हैं आपके अगले अमेंडमेंट पे। अगला अमेंडमेंट है आपका जो मोस्ट अमेंडमेंट नंबर जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है फिर 21वां, है ना, 21st। अब इसमें क्या कहता है? इसका ईयर क्या है? इसका ईयर है आपका 1967। और इसमें क्या किया गया? इसमें आपकी भाषा जोड़ी गई एक, जो कि कौन सी थी? जो कि थी आपकी सिंधी। ठीक है, सिंधी भाषा जोड़ी गई। सिंधी, ये भाषा जोड़ी गई। अब यहीं से मैं जो भाषा अगर आई है तो भाषा के लिए जो अमेंडमेंट हुए हैं वो सारे के सारे एक साथ बता देता हूं। ठीक है, अब भाषा को लेके जो यहां पे अमेंडमेंट हुए हैं वो सारे के सारे मैं बता देता हूं। तो 3 अमेंडमेंट हुए हैं भाषा को लेके। कितने हुए हैं? 3 अमेंडमेंट। एक हुआ है आपका 21st, एक हुआ है 71, एक हुआ है 92। ठीक है, 92nd। अब इसमें आपको पता चल गया, इसमें आपकी सिंधी जोड़ी गई, एक भाषा जोड़ी गई। फिर इसके बाद जो 2 हुए हैं उसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई होंगी? उसमें आपकी 3 भाषाएं जोड़ी गई। सेकंड वाली में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? यहां पे जोड़ी गई एक, जो कि सिंधी थी, यहां जोड़ी गई 3, और यहां जोड़ी गई आपकी 4। ठीक है, सेकंड वाले में जो है, जो आपका 71वां है, उसमें कोंकणी, नेपाली और आपकी मणिपुरी। ठीक है, कोंकणी, नेपाली और आपकी मणिपुरी। क्लियर? ये हो गया। अब इसके बाद जो 92 आता है 92, उसमें जोड़ी गई मैथिली, बोडो और संथाली और डोगरी। मैथिली, डोगरी, संथाली और बोडो। ठीक है, बोडोलैंड। क्लियर है? अब इनके ईयर भी पता होने चाहिए, ईयर भी आपको क्लियर पता होने चाहिए कि ये कब कब हुए हैं। तो सबसे पहला जो हुआ है वो हुआ है 67 में, फिर दूसरा 92 में, 1967, 1992 और 2003। क्लियर? यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाएगा। मैंने आपको बताया ना,
अमेंडमेंट सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट आपके नहीं है, लेकिन आपके जो आपको लिख दिया गया ये आएगा, तो ये लिख के ले लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। चलिए, एक क्वेश्चन यहां से हो गया। फिर इसके बाद चलते हैं आपके दूसरे अमेंडमेंट्स पर, जो कि है आपका इंपॉर्टेंट नंबर आपका 42। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका अमेंडमेंट है 42वां, 42। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजें हुई थी। पहला, आपकी जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है। तुषार ने पूछा था ना मुझसे क्वेश्चन प्रियम्बल वाला। देखो तुषार, तुम्हारा आंसर यहां मिल जाएगा। प्रस्तावना में 3 शब्द यहां से जोड़े गए थे। ठीक है, यहां से वो 3 शब्द जोड़े गए थे आपके प्रियम्बल में, जो कि था आपका अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ठीक है, समाजवादी, अखंडता और आपका धर्मनिरपेक्ष। क्लियर? ये आपके 42वें संशोधन से जोड़े गए थे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आपका एक और चीज जोड़ी गई, जो कि थी आपकी मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 51A, पार्ट नंबर 4A। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? ये हो गया। फिर इसके बाद एक और चीज हुई, जो कि है आपकी कुछ चेंजेस आपके डीपीएसपी में किए गए। ठीक है, और क्या किया गया? और आपका क्या गया कि आपको जो आर्टिकल नंबर 352 है, वो पूरे देश में और कुछ भाग में कहीं भी लगाया जा सकता है। समझ में आया क्या कहा मैंने? कि जो आर्टिकल नंबर 352 के बिहाफ पर इमरजेंसी लगाई जाती थी, वो अब या तो आपके पूरे देश में लगाई जा सकती है, या आपके पंजाब, राजस्थान, असम, इस कहीं पे भी एक जगह भी लगाई जा सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक साथ पूरे देश में लगाई जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब विवेक, ग्रेट, मजा आ गया। चलो, ये हो गया आपका 42वां। इसके बाद आते हैं 44वें पे, 44th। ठीक है, 44वें संशोधन पे चलते हैं। इसमें क्या किया गया? इसमें एक अधिकार हुआ करता था, हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, जो कि था, ये हुई थी 1978 में। ठीक है, ये कब हुआ था? 1978 में। और पिछला वाला मैंने बताया था कौन से ईयर है? नहीं बताया, 1976 में। ठीक है, चलो, ये हुआ 1978 में। एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था आपका संपत्ति का अधिकार। क्या होता था? संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, वो अब समाप्त कर दिया गया था। और कहां डाल दिया गया था? वो एक वैधानिक उसमें भाग में डाल दिया गया था, तो विधिक अधिकार हो गया था। अब ये फंडामेंटल राइट से हटके क्या हो गया था? ये एक विधिक अधिकार हो गया था। क्लियर? क्लियर है इतना? फिर उसके बाद क्या किया गया कि जो आपके चुनावों का विवाद हुआ करता था, अब उसकी सुनवाई आपकी कहां की जाएगी? वो की जाएगी आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। चुनाव का अगर विवाद होता है तो, ठीक है, उसकी सुनवाई आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में होगी। चलिए, ये क्लियर हो गया। अब एक और पॉइंट इसमें लिखा गया था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कि आपका आर्टिकल नंबर 20 और 21 कभी भी स्थगित नहीं होंगे। क्लियर? क्लियर है? चलो, सुप्रीम कोर्ट 32, हाई कोर्ट 26। सुप्रीम कोर्ट 32 और हाई कोर्ट 226, ये रेट है ना विवेक? ये रेट है आपकी। मैं जिस बात की बात कर रहा हूं वो आपके चुनाव का विवाद है। ठीक है, चलो, फिर आते हैं आपका 51 जो अमेंडमेंट है, उसकी बात कर लेते हैं, जो कि है आपका 84 में, है ना? 51 1984। और इसमें क्या है? इसमें आपके 4 स्टेट्स हैं, जो कि कौन कौन से हैं? जो कि हैं आपके 4 स्टेट्स, मेघालय, आपका नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और आपके कौन सा? मणिपुर। ठीक है, उसमें आपकी विधानसभाओं के जो जनजातीय आरक्षण हैं उनके बारे में, जनजातीय शेड्यूल्ड ट्राइब्स, है ना, जनजातीय, जनजातीय आरक्षण।
ठीक है, इसके बारे में बात की गई है, इसके बारे में चीजें बताई गई हैं आपके 4 स्टेट्स में। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हो गई। फिर आते हैं आपके अगले पॉइंट पर, जो कि है आपका कौन सा, आपका 52 नंबर का अमेंडमेंट 52वां। अब ये क्या है आपका, ये है आपका अनुसूचियों में चेंज होने वाला। ठीक है, अनुसूचियों में चेंज होने वाला है और ये हुआ है 1985 में। अब अनुसूची में चेंज हुआ है तो मैं आपको यहीं पर बता देता हूं, जो जो अनुसूची में चेंजेस हुए हैं अमेंडमेंट के थ्रू, वो आपको मैं बता देता हूं। एकदम सही है 52वां, जो कि है आपका 10वीं अनुसूची। दल बदल, ठीक है, इसके बारे में जब दल बदल पढ़ रहे होंगे तो तब देखेंगे। अब देख लेते हैं अनुसूची। तो अनुसूची में क्या है, देखो अनुसूची में जो जो चेंजेस हुए हैं उनको देख लेते हैं, बहुत जल्दी निपटाएंगे क्योंकि क्लास का टाइम भी होता जा रहा है ना। पहली जो हुआ था फर्स्ट 9th, तो वो पहला ही था, है ना, 9th अनुसूची है ये आपका संशोधन है और ये आपका ईयर है। क्लियर, 9th हुआ था, फिर उसके बाद ये 10वां आ गया। ये कब हुआ है 1951। ये कब होगा, अब ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये आपकी जोड़ी गई है 52 से। ठीक, फिर उसके बाद ये कब जोड़ी गई है 1985 में। फिर एक और 11वीं जोड़ी गई, फिर उसके बाद 12वीं जोड़ी गई, 11th और 12th। अब 11वीं कौन सी थी, आपको याद होगा, पंचायत। ठीक है, पंचायत 1992 और 12वीं वो नगर पालिका 73 74। पंचायत हुई है 1992। ये आपकी जमीन वाली है, ये आपकी दल बदल है, ये आपकी पंचायत से है, ये आपकी नगर पालिका से है। क्लियर, क्लियर है, चलो इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट होगी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो है आपके 86वां। ठीक है, 73 74 मैंने आपको यहीं बता दिया, इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है। 73 74 मैंने यहां से बता दी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आपके अगले पर, जो कि है आपका कौन सा, जो कि है आपका 86। 86 क्या कहता है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। 86वां, 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा। क्लियर, इसका प्रावधान करता है 86वां संशोधन है। और ये कब हुआ है, ये हुआ है आपका 2002 में, 2002 में हुआ है। और एक चीज और है यहां से, जो कि क्या है, आर्टिकल नंबर 21A। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद जो अगले आते हैं 91 92 97, ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे मैंने आपको पिछले स्लॉट्स के साथ जोड़ जोड़ के बता दिए हैं। इसके बाद अगर हम देखें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में और आज को लेकर, वो कौन कौन से हैं जहां से क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाएंगे, वो है आपका 100, 101, 102, 103, 104, ये हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 100 क्या कहता है, 101 क्या कहता है, 100, 101, 102, 103, 104। ठीक है, अभी तक हम यहीं तक देखेंगे। एक देखो 100 क्या कहता है, 100 कहता है कि जो भारत और बांग्लादेश की जो भूमि सीमा समझौता किया गया था उसके बिहाफ पर, तो ये बात है आपकी पहली अनुसूची के साथ, इसमें चेंजेस हैं। ठीक है, पहली अनुसूची में चेंज है, भारत बांग्लादेश, इतना याद रखना है, ये सारा काम आपका बना देगा। और इसका अगर ईयर वगैरह याद रखना हो तो वो आप याद रख सकते हैं 2015। फिर उसके बाद आते हैं 101 पर। 101 क्या कहता है, 101 कहता है आपका 2016 में आया था, और ये कहता है आपका कि जो आपका आर्टिकल नंबर 246 है उसमें ए जोड़कर आपका नया आर्टिकल जोड़ा गया और जीएसटी को लागू किया गया। ठीक है, जीएसटी याद रखना है, जीएसटी। क्लियर, आर्टिकल नंबर कौन सा है, आर्टिकल नंबर है आपका 246A। क्लियर, जीएसटी के बारे में बात करता है। फिर उसके बाद 102 क्या कहता है, 102 2018 में है सॉरी, 102 क्या कहता है, 102 कहता है कि जो आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग
उसको क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा। और ये कब हुआ है? 2018 में हुआ है। इसके बाद क्या है? 103 है, 103 2019 में हुआ है। और 10% आरक्षण है किसको? जो लोग सरकारी नौकरियों में, इन सब में अपनी चीजों को बताते हैं कि हम गरीब हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस जो कि कहा गया, ईडब्ल्यूएस 10% का आरक्षण। और ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 2019 में, ठीक है, ये हुआ था 2019 में। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया रश्मि, बहुत बढ़िया। मैंने इसका आर्टिकल बता दिया, 338 बी। क्लियर? चलो 104 क्या है? 104 है आर्टिकल नंबर 334 में संशोधन करके जो SC ST हैं उनकी टाइम पीरियड को बढ़ा दिया, ठीक है। SC ST के जो टाइम पीरियड होता है 10 साल का, उसको इंक्रीज कर दिया गया। किस चीज में चेंज करके? आपके आर्टिकल नंबर 334 में चेंज करके। ओके, और ये कब किया गया है? ये किया गया है आपका 2020 में। क्लियर? इतनी बात क्लियर है सबको? आगे बढ़े? आगे बढ़ूं कि नहीं? आज की क्लास अगर, हाँ, 105 वाला जो अमेंडमेंट है ना, जो सर एग्लो इंडियंस भी हटा दिया गया है। हाँ, वो हटा दिया, मैंने लिखा ही नहीं, SC ST लिखा है बस मैंने, है ना। एग्लो इंडियंस हटा दिया है वो आप, अच्छा, जो आप मुझसे कह, ओके, एग्लो इंडियंस इसमें से हटा दिया गया। क्लियर? थैंक यू, है ना। तो ये सारी बात रही आज के हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस के अमेंडमेंट हुए हैं उससे।